हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश कुमार रादौर में, जहां पर हम साइंस के टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स, जहां पे हम मिक्सचर्स को अलग करते हैं। कोई भी मिक्सचर जिन जिन मटेरियल से बना होता है उन मटेरियल्स को अलग करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो देखिए टॉपिक, लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। आओ देखते हैं, पानी का उदाहरण लेते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। आप सबको पता है, हम सब मनुष्यों के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? हवा। सेकंड नंबर पे पानी और थर्ड नंबर पे भोजन। ये तीन बेसिक नीड्स है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते ज़्यादा दिनों तक। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हवा। ऑक्सीजन के बिना तो हम थोड़ी देर तक भी जिंदा नहीं रह सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है। और आपको पता है, आजकल जब बारिशों के दिन आ जाता है तो वन महोत्सव चलता है। तो सभी को अपने घर के आसपास या अपने खेतों में जहाँ भी जगह होती है वहाँ पे पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए, ताकि हम सबको शुद्ध हवा मिलती रहे। क्योंकि आपने देखा है कि हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। सेकंड नंबर आता है वाटर का। हमारी बॉडी का 70% जो पार्ट है वो पानी होता है, और पानी के बिना भी हम ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। क्योंकि बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन चलेंगी वो पानी से ही चलेंगी। तो जो पानी हमें सप्लाई किया जाता है टूटियों के थ्रू, वो शुद्ध होना चाहिए। और आजकल घरों में हम आरओ और वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें शुद्ध पानी मिले और हम बीमारियों से बचे रहें। देखिए, डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। क्या हम सबको सुरक्षित पानी मिलता है पीने के लिए हमेशा? समटाइम्स, कई बार क्या होता है, वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी। कई बार गंदला पानी टूटियों के जरिए घरों में सप्लाई किया जाता है। क्योंकि कई बार कहीं कंस्ट्रक्शन का काम लग रहा है, तो उस वजह से जो ज़मीन के नीचे से जो पाइप आते हैं उनमें कट लग जाता है, या फिर जंग लगने की वजह से वो पाइप जो हैं उनमें होल्स हो जाते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से मिट्टी उसमें मिल जाती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में आल्सो बी मडी। और नदियों और तालाबों का पानी भी गंदला हो जाता है, मड्डी हो जाता है। मड का मतलब होता है कीचड़, मड्डी का मतलब कीचड़ युक्त पानी जिसमें मिट्टी के कण मिल जाते हैं, गंदला पानी हो जाता है। स्पेशली आफ्टर रेन, और ये ज़्यादातर बारिश के बाद होता है। क्योंकि बारिश की वजह से जो आसपास की मिट्टी है वो बह के तालाबों के अंदर और नदियों के अंदर मिल जाती है। Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from water। तो आओ हम कुछ ऐसे मेथड को डिस्कस करते हैं जिससे हम पानी में से ये जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि मिट्टी, इसको अलग कर सकते हैं। इनसोल्यूबल क्या होती है? जो घुलती नहीं। क्योंकि पानी के अंदर अगर हम मिट्टी को घोलते हैं तो वो घुलती नहीं है, वो पानी को गंदला कर देगी। और जैसे ही हम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर पानी आ जाएगा। घुलने का मतलब क्या होता है? जैसे पानी में नमक घोला हमने, नमक पानी के अंदर ही मिक्स हो जाता है और वो हमें दिखाई नहीं देगा। अगर हम पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देंगे तब भी नमक नीचे नहीं बैठेगा, वो घुलनशील है, दैट इज़ सोल्यूबल। और मिट्टी क्या होती है? इनसोल्यूबल। इम्प्योरिटीज़ होती है अशुद्धियाँ। तो ये जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे कि मिट्टी, ये पानी के अंदर अगर घुली हुई है, उसको कैसे सेपरेट करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, कोलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। तो कुछ गंदला पानी आप नदी या तालाब में से ले सकते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, और अगर ये अवेलेबल नहीं है, आपके आसपास कोई तालाब या नदी नहीं है, वैसे वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने क्या करना है, मिक्स सम सोइल टू वाटर इन अ ग्लास। कुछ मिट्टी एक कांच का ग्लास लो, उसमें मिक्स कर दो। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। तो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दो।
कांच का गिलास लिया, उसमें पानी भरा, उसमें थोड़ी मिट्टी डाली और उनको चम्मच के साथ मिक्स कर दिया और उसको फिर आधे घंटे के लिए हमने रख दिया सेटल होने के लिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो इस पानी को ध्यान से देखिए और आपने जो देखा उसे नोट कर लीजिए कि पानी गंदला है या कैसा है। डज सम सोइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर। क्या मिट्टी पानी में नीचे की तरफ बैठ गई है? वाई, ऐसा क्यों है? ये आपने पिछले लेक्चर में डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन वाला जो प्रोसेस था वहाँ पे पढ़ना है एक बार। ये पढ़ने से पहले एक बार उस लेक्चर को रिवाइज कर लेना। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, और आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगा कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। तो अब गिलास को थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए और पानी को डिस्टर्ब नहीं करना है कि पानी हिलना नहीं चाहिए, आराम से टेढ़ा करेंगे। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास। और जब हम इस गिलास को टेढ़ा करेंगे तो दूसरा गिलास साथ में लगा लेंगे ताकि ऊपर से जो सारा पानी है बिना हिले दूसरे गिलास में चला जाए और नीचे जो रह जाएगा वो मिट्टी रह जाएगी पहले गिलास के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? तो ये प्रोसेस का भी आंसर आपको पिछले लेक्चर में मिलेगा, तो पिछला लेक्चर आपने ज़रूर से रिवाइज कर लेना है एक बार। यहाँ पे इस वीडियो को रोक के पहले पिछला लेक्चर पढ़ लेना और फिर यहाँ से आगे बढ़ना है। इज़ द वाटर इन सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? क्या सेकंड ग्लास में जो पानी है, जो आपने ऊपर से साफ पानी लिया था फर्स्ट ग्लास का, तो क्या अभी भी वो गंदला है या ब्राउन है वो कलर में? नाउ फिल्टर इट। अब हम इसे फिल्टर करेंगे। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? क्या चाय की छलनी काम करेगी? उसमें से ये पानी को हम छान सकते हैं कि जो मिट्टी के बारीक कण हैं वो छलनी में रह जाएं और पानी नीचे छन जाए। क्या ऐसा हो सकता है? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। तो आओ कपड़े की मदद से हम इसे फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड। इसमें धागों को बुना जाता है कपड़े के अंदर, आपको पता है। तो उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन्हीं को पोर्स भी कहते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर। तो इन पोर्स का इस्तेमाल फिल्टर के तौर पे किया जा सकता है। मतलब कपड़े में से हम इसको छान के जो है फिल्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक गिलास लेंगे, एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे और उसको गिलास के ऊपर रखेंगे मुंह पे कपड़े को, और बीच में थोड़ी सी उंगली मार के हल्का सा नीचे दबा देंगे ताकि वो छलनी की तरह बन जाए कपड़ा। उसमें आराम से वो गिलास से पानी डालेंगे जिससे कि वो पानी क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। इफ़ वाटर इज स्टिल मडी, अगर इस पानी के अंदर अभी भी मिट्टी के कण हैं, इम्प्यूरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर। तो इसको फिल्टर करना पड़ेगा। हम फिल्टर प्रोसेस का यूज़ करेंगे। दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर, और फिल्टर के अंदर और ज़्यादा छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ताकि जो और छोटे कण हैं जो इस पानी के अंदर रह गए हैं जिसकी वजह से ये पानी अभी भी गंदला है, साफ नहीं है, तो इन इन कणों को निकालने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे, फिल्टर पेपर का। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो एक फिल्टर पेपर ऐसा फिल्टर होता है जिसके अंदर बहुत बारीक छेद होते हैं जो वैसे तो दिखाई ही नहीं देते। फिगर 5.9 shows the steps involved in using a filter paper। तो फिगर 5.9 को ध्यान से देखिए। इसमें जो सबसे पहले है वो एक फ़िल्टर पेपर है, उस पर राउंड शेप में है वो। उसको क्या किया? बीच में से एक फ़ोल्ड किया। तो ये एक फ़ोल्ड देखिए कैसे करना है, बीचों बीच उसको एक फ़ोल्ड कर देंगे। तो उसके बाद एक फ़ोल्ड बीचों बीच और करना है, ये देखिए ऐसे करना है इसको, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 तह बन गई हैं, तो एक तह को अलग करना है और 3 को अलग। तो इस तरह से
इसकी कोन या कीप बना लेनी है। तो कोन की तरह ये बन जाएगा। A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel, figure 5.10। तो जब हम एक फ़िल्टर पेपर को एक कोन की फॉर्म में फ़ोल्ड कर लेते हैं, एक कोन बना लेते हैं उसका, तो उसे एक फ़नल के अंदर फिट कर देते हैं। फ़नल होती है जैसे तेल डालने की कीप होती है, उसकी तरह। तो इसमें हमने इसको फिट कर दिया। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन्स ऑन द फिल्टर। तो जो बारीक मिट्टी के कण हैं, जो सॉलिड पार्टिकल हैं, वो इसी में रह जाएंगे और नीचे बूंद बूंद करके जो पानी है वो नीचे निकल जाएगा। नीचे हम साफ बर्तन रख देंगे, उसमें वो पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो बच्चों, आपने देखा कैसे पानी को हम कई प्रोसेस से गुजार के उसको फिल्टर कर देते हैं, उसको साफ़ कर देते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि अभी भी बैक्टीरिया इसमें हो, क्योंकि फ़िल्टर में से बैक्टीरिया पास कर जाते हैं, वो पानी में घुले होते हैं। तो उसको फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उसे साफ़ किया जाता है, जिसको यूवी कहते हैं। जो वाटर फिल्टर के लिए हम आरओ सिस्टम लेते हैं, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं, फिल्ट्रेशन और अल्ट्रावायलेट। तो इन दोनों की वजह से पानी साफ़ हो जाता है। और मिट्टी के अंदर भी अलग अलग तरह के कण होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ मीडियम, कुछ और बारीक। तो इस करके कई सारे प्रोसेस लग के तब जाके उसमें से मिट्टी निकलती है। आगे देखिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। जो फलों और सब्जियों का जूस होता है, उसे भी आमतौर पर फिल्टर किया जाता है पीने से पहले, ताकि उसमें से बीज और जो पल्प होता है, मतलब गुद्दा होता है, उसे अलग किया जा सके। जो बीज होते हैं वो आमतौर पर कड़वे होते हैं इनके, और जो गुद्दा होता है वो भी अलग कर दिया जाता है। वैसे आमतौर पर हमें फ्रूट्स ही खाने चाहिए, क्योंकि जूस के अंदर जो पल्प है, जो फलों का गुद्दा है, वो अलग कर दिया जाता है और उस पल्प के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा फाइबर, विटामिन, मिनरल रह जाते हैं। तो हमें जूस मिलता है। और आमतौर पर जो दुकानदार होते हैं उसमें शुगर भी ऐड कर देते हैं, जिससे कि उसका जो हेल्थ प्रोपोर्शन है वो कम हो जाता है, उसके अंदर शुगर ज़्यादा ऐड हो जाती है, जो आप सबको पता है अनहेल्दी है। तो इसलिए हमें कोशिश करके फ्रूट्स ही खाने चाहिए। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese, पनीर in our homes। फिल्ट्रेशन का मेथड ही पनीर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है घरों पर। कैसे बनाते हैं आपने आमतौर पर देखा होगा अपनी मदर को बनाते हुए, और अगर नहीं भी देखा होगा तो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, देखिए उसे। You might have seen that for making paneer a few drops of lemon juice are added to milk as it boils। तो उबलते हुए दूध के अंदर कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल दी जाती हैं, ताकि वो फट जाए और उसमें से जो सॉलिड मटेरियल है वो अलग हो जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है दूध में से, क्योंकि मिल्क सॉलिड ही पनीर होता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो जिससे कि जो वो मिल्क का सॉलिड पार्ट होता है वो अलग हो जाता है और जो लिक्विड पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। द पनीर इज़ दैन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लोथ। और एक पतले से कपड़े में से उसे छान के अलग कर लिया जाता है, और अ स्ट्रेनर या फिर छलनी की मदद से, बारीक छलनी की मदद से पनीर को अलग निकाल लिया जाता है और उसके पानी को अलग कर दिया जाता है। हलवाई भी इसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं। वो एक बारीक कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। दूध को फाड़ने के बाद उस कपड़े में डाल दिया जाता है, जिससे कि पानी कपड़े में से निकल जाता है और पनीर अलग हो जाता है। तो यहाँ तक आज आपने पढ़ना है। तो बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।